ओम गणेशाय नमः। आज हम मंगलवार के दिन पड़ने वाली भौम प्रदोष की कथा को सुनेंगे। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि जो है वो भगवान शिव को ही समर्पित है और जो तिथि मंगलवार को पड़ने की वजह से इस प्रदोष को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। हर माह में शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है और प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना और कहना बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी माना गया है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है और मान्यता यह है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जान लेते हैं कि ये कथा क्या है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बोलो गणेश भगवान की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों को नाशक का दिन है और इस व्रत में एक समय ही बर्ती को गेहूं या गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत में एक समय बर्ती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की ये घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि से उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी ही खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए थे। हनुमान जी ने सोचा कि चलो इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जाकर पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी कर सके। वृद्धा ने यह पुकार सुनी और वह बाहर को दौड़ी आई। महाराज जी की क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप बोलेंगे वे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाएगी। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले से उसकी धरती ही खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले, वृद्धा ने आंसू भर कर कहने लगी, मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने और वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। बोलो जय सिया राम।